हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज 27 जून है और आपको पता है कि यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा 500 से अधिक पदों पर यूपीपीसीएस 2026 का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और इस बार ये जो रिक्तियां हैं ये विगत वर्षों की अपेक्षा सर्वाधिक हैं। हालांकि पदों के बढ़ने की संभावना भी है, क्योंकि प्री का जो रिजल्ट है उसके आने तक जितने भी नए अध्याचन प्राप्त होते हैं वो भी वैकेंसी में जोड़े जाते हैं। आपने देखा था विगत 2 वर्षों में जब विज्ञापन जारी हुआ था तो पद केवल 200-220 थे, लेकिन अंततः 900 से ज़्यादा पदों पर नियुक्ति हुई है। तो फ्रेंड्स, इसी के अंतर्गत एक वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पर आप देखिए, जीआईसी प्रधानाचार्य के लिए यानी कि गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल की वैकेंसी भी आई हुई है। इसमें एलिजिबिलिटी को लेकर जो छात्र हैं कंफ्यूज हैं, सो मैं यहाँ पर थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ। जैसा कि कल मैंने जब इस वैकेंसी के बारे में आप लोगों को बताया था तो कुछ छात्रों ने एक सवाल किया था कि वो बेसिक में पढ़ा रहे हैं, मतलब 1 to 5 या 1 to 8 में पढ़ा रहे हैं, 1 to 5 एंड 6, 7, 8 जूनियर में पढ़ा रहे हैं। तो क्या जो उनका एक्सपीरियंस है उसके आधार पर वो जीआईसी प्रिंसिपल के इस पद पर आवेदन कर सकते हैं? तो दोस्तों, इसका उत्तर है नहीं। देखिए, जो आपका विज्ञापन है इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि सबसे पहली योग्यता तो ये है कि आपके पास पीजी होना चाहिए और बीएड होना चाहिए, साथ ही साथ 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसमें कहा गया है हाई स्कूल में पढ़ाने का या इंटरमीडिएट कक्षाओं में या उच्चतर, यानी जैसे कि बीए एमए हो गया वगैरह। तो इस स्तर पर पढ़ाने का आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन जो आपकी सैलरी है वो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के कोष या अनुदान से नियमित वेतन आहरित किया गया हो। यानी कि मान लेते हैं कि आप किसी ऐसे स्कूल में पढ़ा तो रहे हैं जो मान्यता प्राप्त है, लेकिन आपका जो वेतन है वो केंद्र सरकार या राज्य सरकार नहीं दे रही है, तो भी आप एलिजिबल नहीं हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़िएगा और हो सकता है कि आप हर बात को बिल्कुल क्लियर समझ सकें। देखो, जो भी बातें मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ वो काफ़ी शोध करने के बाद बताता हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपसे यही कहूँगा कि अपनी बुद्धि विवेक का आप लोग इस्तेमाल ज़रूर करें। जल्दबाजी में कोई भी काम ना करें जिससे कि आगे चलकर आपको नुकसान उठाना पड़ जाए, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि अगर आप जीआईसी प्रिंसिपल के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो पीजी होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, 3 साल का अनुभव होना चाहिए। वो हाई स्कूल या इंटर या फिर जो होता है ना डिग्री कॉलेज, उस लेवल पर आपने अगर अध्यापन कार्य किया है तो ठीक है। और जो आपकी सैलरी आ रही है वो यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि केंद्र राज्य सरकार के कोष या अनुदान से नियमित वेतन आहरित किया गया हो। तो ये 3 शर्तें हैं। अगर ये तीनों शर्तें आप पूरी करते हैं तो आप प्रधानाचार्य राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज बालक बालिका दोनों के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, कुछ लोगों ने पूछा है कि पदों की संख्या कितनी है। तो देखो, जो पदों की संख्या है उसके बारे में जल्दी मैं आपको जानकारी उपलब्ध करवा दूंगा। एग्जैक्टली टोटल पद यहाँ पर केवल दिए गए हैं 500 पद हैं। और कुछ छात्र ये भी कंफ्यूज हैं, ध्यान से सुनिएगा। वो कह रहे हैं कि जो यहाँ पर विभिन्न पद आए हुए हैं, क्या इसके लिए भिन्न भिन्न आवेदन करना पड़ेगा? तो दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको केवल एक ही फॉर्म भरना है, आपको अलग अलग आवेदन नहीं करना है, ना ही ऐसा कोई विकल्प उपलब्ध है। आपको डायरेक्टली एक फॉर्म भर देना है और इसके बाद प्री की परीक्षा आपको पास करनी पड़ेगी। और अगर प्री की परीक्षा आप पास कर लेते हैं उसके बाद मेंस की परीक्षा में आप बैठेंगे, और जो मेंस की परीक्षा में बैठने के बाद फिर आपको वहाँ पर चॉइस सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है कि आप किस पद पर वरीयता चाहते हैं और आपकी क्या योग्यता है, ठीक है? तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। अभी तो फिलहाल ये प्री है तो इसमें ज़्यादा कुछ आपसे मांगा पूछा नहीं जाता है। हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारे पद हैं। अगर आप केवल स्नातक हैं तो आप डिप्टी कलेक्टर यानी कि डीवाईएसपी, पुलिस उपाधीक्षक, खंड विकास अधिकारी, वीडियो और भी इतने सारे पद हैं जो कि आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। ये मैं पूरी लिस्ट भेज देता हूँ आपके टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर, आप जाकर पढ़ लीजिए, या व्हाट्सएप चैनल पर भी ये लिस्ट मैं आपको भेज दूंगा, तो आप पढ़ सकते हैं। बाकी दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि किसी और बिंदु पर आपको इसमें एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि इसमें वोमेन के एज रिलैक्सेशन दिया गया है क्या? देखो दोस्तों, जो एज रिलैक्सेशन है वो जितने भी मतलब या तो उत्तर प्रदेश सरकार के राज कर्मचारी हैं उनको 5 साल की छूट है, या फिर एससी एसटी ओबीसी को 5 साल की छूट है। अगर आप एक सामान्य महिला हैं, अनारक्षित श्रेणी की महिला हैं, तो उम्र सीमा में कोई भी छूट यहाँ पर नहीं दी गई है, ठीक है?
और छात्र ये भी कह रहे हैं कि जीएस और करंट की क्लासेज स्टार्ट होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मुझे लगता है कि वर्तमान समय में जो करंट है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और करंट की क्लासेज आज से ही आपकी स्टार्ट होंगी। और मेरा प्रयास रहेगा कि 10 मिनट से भी कम का वीडियो आपको दिया जाए, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट करंट है वो डेली का डेली हम लोग कवर करेंगे, ताकि एग्ज़ाम से पहले चीज़ें नई ना लगें। और इसकी पीडीएफ भी आपको दी जाएगी ताकि आप उसका रिवीजन भी करते रहें, ठीक है। तो इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके मन में कोई और भी डाउट है तो आप बताइएगा, ठीक है। और रही बात ये कि अब ये जो भर्ती आ गई है, समय कितना बचा हुआ आपके पास, तो मात्र कुल मिला के 5 महीने आपके पास बचे हुए हैं और पदों की संख्या ठीक ठाक है। थोड़ी लग के मेहनत कर लेंगे तो जीवन सुधर जाएगा। वैसे भी भारत में सिविल सेवाओं के लिए लोगों में जो प्रतिष्ठा, लोग मतलब जो लोग चयनित हो जाते हैं उनके लिए जो समाज उनको प्रतिष्ठा देता है और जो सैलरी वगैरह मिलती है, जो इज्जत आपको मिलती है ना, वो तो आप नेता भी बन जाओ तो नहीं पा सकते आप। मतलब ये एक तरीके से अपने आप को साबित करने का अवसर है आपके पास। सो अपने आप को साबित करिए। सभी को बेस्ट ऑफ लक। आगे बढ़ते हैं और अखबारों को पढ़ते हैं। आज के अखबारों में क्या है, जैसे कि आपको पता ही है कि यूपीटीटी की परीक्षा है 2, 3 और 4 जुलाई को। थोड़े बूस्टर मैं आपको उपलब्ध करवा देता हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि सर बूस्टर नहीं आ रहा है। तो यूपीटीटी बूस्टर मैं आपको आज से देना शुरू कर दूंगा। छोटे छोटे वीडियोज होंगे, प्रयास रहेगा कि ये गागर में सागर रहें और क्वेश्चन आंसर नहीं, बूस्टर डोज। आप समझ रहे हैं ना, मैं आप लोगों को वन लाइनर या फिर केवल एक ही शब्द में बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ कम समय में, ठीक है। मतलब सैकड़ों प्रश्न आपके सॉल्व हो जाते हैं 15-20 मिनट में। तो इस प्रकार का बूस्टर आपको मिलेगा और तैयारी आप लोग अच्छे से करते रहिए। आपके जो एडमिट कार्ड हैं आने वाले हैं, 30 तारीख को आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। ध्यान दीजिएगा कि ओएमआर उत्तर पत्रक में कोई भी गलती मत कीजिएगा, कोई भी गलती मत कीजिएगा। आप 5 मिनट के बजाय 10 मिनट 15 मिनट समय ले लीजिएगा। लेकिन जो पहला पेज है जिसमें आपको अपना, जैसे कि ओएमआर का क्रमांक है, रोल नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, अन्य जानकारियां हैं और जो गोला काला करना है, भैया उसमें गलती मत करना, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता। सारा मामला जो है टाइम टाइम फिक्स हो जाएगा, ठीक है। बाकी सरकार ने अपनी ओर से बहुत अच्छे अच्छे कदम उठाए हैं, जैसे कि कई सारे पेपर बनवाए हैं और उस पर वन टाइम लॉक भी लगवा दिया है कि एक ही बार ताला टूटेगा, उसके पहले अगर किसी ने खोला तो फिर बंद नहीं होगा, ठीक है। तो वो आरी से काटना पड़ेगा। मतलब इस तरीके की व्यवस्था की गई है कि ताला वाला कोई खोल ना सके। और बायोमेट्रिक जांच भी होगी, 2 घंटे पहले होगी। कक्ष मतलब जो कक्ष निरीक्षक होते हैं ना, उनकी भी नियुक्ति 2 घंटे पहले होगी। उनको भी पता नहीं होगा कि उनको कहाँ पर ड्यूटी करने जाना है। बहुत ही परिष्कृत लेवल की तैयारियां की गई हैं। तो आप लोग भी अपनी तैयारियां अभी फ़िलहाल जो समय बचा हुआ है उसके लिए लगा दीजिए। सीईटी की तिथि बढ़ी, अब 13 जुलाई को तक होंगे आवेदन। तो अगर आप राजेंद्र सिंह रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय में अगर कोई एडमिशन लेना चाहता है तो फॉर्म नहीं भर पाया, तो डेट बढ़ा दी गई है 13 जुलाई तक। तो अब आप अपना फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और 69,000 शिक्षक भर्ती में ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों की रिक्त सीटों पर नियुक्ति की मांग। दोस्तों भारत में, या यूं कहिए कि खासतौर से उत्तर प्रदेश में, कोई भी भर्ती आ जाए उसमें कोई न कोई लूप होल छोड़ दिया जाता है, या फिर अभ्यर्थी उसमें लूप होल खोज ही लेते हैं। एग्जैक्टली खोज ही लेते हैं। तो फिर उसको कोर्ट में लेके पहुंच ही जाते हैं और भर्ती जो है वो चलती रहती है 10 साल, 15-15 साल। 72,825 शिक्षक भर्ती अभी भी चल रही है, मामला कोर्ट में है, तो चलता रहता है। ईडब्ल्यूएस के लिए एक बार इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मामला जो है वो डिसमिस कर दिया था, लेकिन दोबारा से मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है, जिस पर इसकी सुनवाई होनी है। कहा यह जा रहा है कि जो ये ईडब्ल्यूएस का मतलब लागू हुआ है, ये 18 फरवरी 2019 से लागू हुआ है और जो विज्ञापन आया था 69,000 का, ये 16 मई 2020 को आया था। तो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण क्यों नहीं आया? सीटें हैं तो आरक्षण दो। तो आरक्षण को लेकर ना 69,000, तो अगर ये भर्ती सजीव होती तो रोने लगती, भैया कितना आरक्षण लोगे। दिक्कत ये हो रही है कि आरक्षण का जो मुद्दा उठता है तो कई सालों से चल रहा है। आपने देखा होगा कि वैसे अगर जो आरक्षण वाली बात थी, शुरू में जो आरक्षण हुआ, जो घोटाला सामने आया था, वो तो भाई जानबूझ कर लगता था किया गया था। लेकिन अब ये सारी चीज़ें जो नई नई आ रही हैं, ये भी रिजर्वेशन से ही संबंधित है। तो बड़ा अजीब सा लगता है कि कोई भर्ती कितना लंबे समय तक कोर्ट में रहेगी। एपीओ भर्ती मुख्य परीक्षा में बैठने की हाई कोर्ट ने दी अनुमति। खैर इसमें केवल एक लड़का था और उसने अपने फॉर्म को सही समय से भेजा था, लेकिन फिर भी उसके बाद फॉर्म जो है रिजेक्ट हुआ था। तो उसको कोर्ट ने कहा कि नहीं भैया, टाइमली इसको बैठाया जाए। प्रधान नहीं हो सकते प्रशासक, हाई कोर्ट। तो कोर्ट ने प्रदेश सरकार से पूछा है कि किन हालात में अस्तित्वहीन प्रावधानों से प्रशासक नियुक्त किए गए
प्रधान और चुनाव की रूपरेखा पेश करने को कहा है। अगली सुनवाई तक यहाँ पर कहा गया है कि एक फिक्स डेट आपको बतानी पड़ेगी कि कब आप चुनाव करवा रहे हैं, और हलफनामा भी मांगा गया है। कोर्ट ने हैरानी जताते हुए पंचायत राज विभाग के प्रमुख सचिव से हलफनामे के माध्यम से यह स्पष्ट करने को कहा है कि किन परिस्थितियों में अस्तित्वहीन प्रावधान के तहत प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाया गया है। तो जो पूरा मामला है ये जानते हैं आप, एक सहारनपुर के निवासी हैं अरविंद राठौर, वो पहुंचे और उन्होंने कहा कि प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने का प्रावधान पहले ही असंवैधानिक घोषित हो चुका है, तो समयबद्ध चुनाव कराए जाएं, और इस पर कोर्ट ने इसको थोड़ा सीरियसली लिया है और अब राज्य सरकार से जवाब मांगा गया है। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी अपडेट जो कि आज के अखबारों में भी थी और कुछ आपकी क्वेरीज थी। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर आप दोस्तों आप लोग करते रहिए। इस चैनल को दोस्तों व्यक्तिगत आपके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। प्लीज़ एक लाइक और अपने व्हाट्सएप स्टेटस या सोशल मीडिया पर जहाँ पर भी आप सक्रिय हों वहाँ पर इसे शेयर आप जरूर किया करें। धन्यवाद।